हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टीजीएस वर्सेस ट्रिपल एस फुल स्ट्रेच प्लस इन्फो यानी कि टी टू जॉर्ज प्लस वर्सेस सारी सारी सनराइजर के बीच जो नेचर इसलिए टी10 का मैच नंबर 7 खेला जाना। यह मैच जो है 12 दिसंबर को रात के 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू सेम है। एवरेज को 90 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बाकी फोकस आपको प्ले स्टेट्स पे करने हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहला मैच होता है ना, वो अक्सर बारिश के कारण अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं पूरे हुए नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वेदर ठीक हो। अभी तक तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। पूरी मैच होगा तो कॉम्बिनेशन भी बनेगी, नहीं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तब कुछ जो है बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होता है और बॉलिंग भी आप देखेंगे तो इधर उधर हो जाती है। तो मैच जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं टेलीग्राम में टीम भी नहीं दे पाऊंगा। और आप ये भी जान लीजिए कि आपको फिर जीएल ही खेलने में बेटर रहेगा। तो देखिए, अभी तक टी2 जॉर्ज की जो टीम है 2 मैचेस खेली है, 1 मैचेस हारी है, 1 मैचेस जीती है। और इस मैच में भी फेवरेट मैं मान के चल रहा हूँ कि टी2 जॉर्ज ही है, क्योंकि इनकी टीम थोड़ी सी बेटर दिख रही है सारी सारी सनराइजर से। इनके तरफ से देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर गिडरॉन पॉप है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी। अभी तक इनका प्रदर्शन बल्लेबाजी से उतना नहीं आया है, गेंदबाजी वैसे बहुत ही कम करते हैं, बट बल्लेबाजी से जो दमखम इनके अंदर है अभी तक उनका जो है नॉक नहीं आया। ये खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये खिलाड़ी सीबीसी के एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस मैच में 1 से 2 ओवर करने के चांस है। क्यों चांस है मैं ये भी आपको बताऊंगा। आप इनके लास्ट के 2 मैचेस इस सीरीज के देख सकते हैं। बाकी आप पिछले इनके मैचेस के फुल स्टेट्स देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। 3 हाफ सेंचुरी नाम है बंदे के, 42 का एवरेज भी है, प्लस 13 ओवर की गेंदबाजी भी है। तो खिलाड़ी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेता है। गेंदबाजी थोड़ी सी कम, खिलाड़ी सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। जेरानी रॉबिन्सन इनके तरफ से एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि ओपनिंग करेंगे, ठीक ठाक खेल लेते हैं। खिलाड़ी ठीक है, बिल्कुल ट्राई करने चाहिए। 6 हाफ सेंचुरी इनके नाम है। पिछले सीजन लास्ट के कुछ मैचेस में फॉर्म अच्छा नहीं था, बट इस सीरीज में दोनों मैचेस ठीक ठाक खेले हैं। इनके अलावा जूनियर हेनरी है, जो कि एवरेज से ही रिकॉर्ड रखते हैं और 2 हाफ सेंचुरी इनके नाम भी है। लास्ट मैच में 1 डाउन आए थे। वैसे ये ओपनिंग बल्लेबाज है। अभी फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो जेरानी ओपनिंग कर रहे हैं, तो जूनियर हेनरी 1 डाउन आ रहे हैं, 1 से 2 डाउन। आप ये एक्सेप्ट करके चल सकते हैं। वहीं कश्मीर बेंजामिन है, जो कि नंबर 4-5 के अब आसपास आते हैं। यहाँ पे भी 1 डाउन 2 डाउन, पहले मैच में 1 डाउन, उसके बाद 2 डाउन आए थे। कुछ खास किए नहीं है। वैसे विकेट कीपिंग आई थिंक यही कर रहे हैं, तो ये विकेट कीपिंग से थोड़ा सा पॉइंट आपको दे सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं अगर पहले गेंदबाजी आती है तो। जेड जोसेफ पहले मैच में जो है एक ही ओवर, 5वां ओवर करने को मिला था, जहाँ पे कुछ खास नहीं किए थे। लास्ट मैच में आप देखें, वैसे तो ये गेंदबाजी से ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं। 27 में से मात्र 8 मैचेस में ही गेंदबाजी किए थे, बट इस सीरीज में दोनों मैचेस में इनको गेंदबाजी दी गई है। और लास्ट मैच में तो डेथ ओवर में भी दिया गया था और 10वां ओवर डाले थे और 3 विकेट टोटल लेके गए थे। खिलाड़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके टीम में जरूर रहने चाहिए। बल्लेबाजी से भी थोड़ी बहुत हिट लगा लेते हैं नंबर 4-5 पे आके। तो आप चाहे तो जीएल में इनको सीबीसी भी ट्राई कर सकते हैं। लेक्स मैग्लोर हैं, जो कि ये भी ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं है। पहले मैच में गेंदबाजी नहीं दी गई थी, बट लास्ट मैच में इनसे भी 7वां और 9वां ओवर करवाया गया। इस कारण से मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट बढ़ गया है। राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। 28 में से मात्र 7 मैचेस में ही बॉलिंग किए थे। अगर इस मैच को ले ले तो अब इनका 30वां मैच हो गया और 8वां मैच में ये बॉलिंग भी किए। अगर बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट मैच को देखते हुए, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहले गेंदबाजी आए तो लेक्स मैग्लोर और यहाँ पे आपको जेड जोसेफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दोनों डेथ ओवर में गेंदबाजी किए थे। ये 7वां 9वां, ये 5वां और 10वां ओवर किए थे। कायरन फिलिप एक अच्छे विकेट टेकर बॉलर है। 28 मैचेस में जो है 10 विकेट इनके नाम था। अ, थोड़ा कभी कभी इनको विकेट बहुत कम मिलता है। विकेट टेकिंग वैसे मैं नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये विकेटलेस ज़्यादातर मैचेस में जाते भी हैं। आप देखेंगे पहले मैच में तो मिले नहीं, पूरे ओवर के मैचेस हुए नहीं थे। इस मैच में पूरे ओवर हुए थे। 2 ओवर की गेंदबाजी मिली थी। पहले गेंदबाजी आई तो ट्राइबल रहेंगे, बाद में भी आए तो भी ट्राइबल रहेंगे। और ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, बट कभी कभी क्या है कि विकेटलेस ज़्यादातर मैचेस में जाते हैं। एल्टोमा को लास्ट मैच में 1 ओवर करवाया गया था। ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं हैं, इस कारण से मैं इनको इग्नोर ही करूँगा। और यहाँ से जॉन मैथ्यू है, जो कि आपको कंटिन्यू बॉलिंग देंगे। पावर प्ले के अंदर ही बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं। 2 ओवर इनकी कंफर्म रहती है, पहला तीसरा, दूसरा चौथा ओवर कुछ इस प्रकार से डालते हुए दिख जाएंगे। खिलाड़ी ठीक है, बिल्कुल ट्राइबल रहेंगे। जोएल डुरांड, इस खिलाड़ी को लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इस मैच में मैं कहूँगा कि आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते ये भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, पहले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे और 20 रन पड़ गए थे। दूसरे मैच में इनको बॉलिंग नहीं दी गई। अब आपको लगेगा कि इस मैच में कैसे बॉलिंग करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप इनके फुल स्टेज देख सकते हैं। जेलानी जोसेफ, जो कि ड्रीम इलेवन मेंशन करती है कि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, बट ये ऑफ स्पिनर है।
तो दोनों मैच में 1-1 ओवर की गेंदबाजी किए थे। इस मैच में शायद ये गेंदबाजी ना भी करे अगर खेलते भी तो। यहाँ से एक प्लेयर्स है विवियन टेट्री, इस मैच में खेलने के पूरे उम्मीद है। ये डायरेक्टली आपको आते हुए दिख जाएँगे, अगर आते हैं तो आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों देंगे। ध्यान रखिएगा इस खिलाड़ी का, ये आते हैं तो बिल्कुल आप टीम में ट्राई करेंगे। यहाँ से अब देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मैं आज क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से जोएल डुरांट बॉलिंग करेंगे और यहाँ से गिलर्ड पॉप के बॉलिंग करने के चांस क्यों हैं। तो मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। देखिए, सामने वाली टीम में पिछले मैच में जब इन्होंने गेंदबाजी नहीं थी, गिलर्ड पॉप ने जब गेंदबाजी नहीं की थी, और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही सेम मैच में गेंदबाजी नहीं किए थे, जोएल डुरांट भी गेंदबाजी नहीं किए थे। आप लास्ट मैच इनका देख लीजिए, जो आई थिंक कि नवीन पटेल वगैरह जिस टीम में थे उस टीम के सामने ये मैच था इनका। उस मैच में एक भी टॉप 5-6 में एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं था। जब तक सामने लेफ्ट हैंडर नहीं रहेगा तब तक जोएल डुरांट बॉलिंग करने के लिए नहीं आएँगे। गिलर्ड पॉप वैसे पार्ट टाइमर बॉलर है, बट जोएल डुरांट प्रॉपर पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने वाले बॉलर है। पहला तीसरा ओवर काटते हुए आपको दिखेंगे, और इनके सामने होना चाहिए एक लेफ्ट हैंडर कम से कम बल्लेबाज। क्या आज के दिन क्या है लेफ्ट हैंडर? तो ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले ही आपको मिल जाएँगे जो कि के जॉनो लुइस। वैसे तो ओपनिंग बल्लेबाजी करते नहीं है, बट इस सीरीज़ में दोनों मैचेस में ओपनिंग करते हुए नज़र आए हैं। लेफ्ट हैंडर है और ये फँस सकते हैं जोएल डुरांट के बॉल में। अगर उसके बॉल में नहीं फँसे तो कन्फर्म मुझे लग रहा है कि अगर मान के चलिए पहला तीसरा ओवर के जॉनो लुइस का अगर ये खेल जाते हैं, अगर विकेट नहीं मिलता है, तो चौथा ओवर आपको गिलर्ड पॉप का आपको मिल जाएगा देखने के लिए। गिलर्ड पॉप फिर इस पे अटैक कर सकते हैं। तो इस लॉजिक्स के साथ के जॉनो लुइस आपको तो एक ओपनिंग में ही एक लेफ्ट हैंडर मिल गया। इनके अलावा आपको और एक लेफ्ट हैंडर मिलेगा, डियोन बार्टन। ये भी टॉप 5 में आ जाते हैं। देखिए, डियोन बार्टन भी टॉप 5 में आ गए। तो लेफ्ट हैंडर 2 हैं इसके टॉप 5 में, इसलिए आज जोएल डुरांट पहला तीसरा ओवर करते हुए दिखेंगे, और आपको गिलर्ड पॉप का भी एक आधी ओवर आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पर हम इनके सारी सनराइज़र के सबसे पहले स्टेट जान लेते हैं। देखिए, कॉफ़ी जेम्स जो है पहले मैच में बॉलिंग नहीं किए थे। लॉजिक सेम था, सेकंड मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी किए। बहुत ही धाकड़ प्लेयर्स है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों से प्रॉपर ऑलराउंडर है, जिनको आप आँख बंद करके सीबीसी ट्राई कर सकते हैं इस मैच में, चाहे स्मॉल लीग हो या जीएल हो। इनके अलावा इनके साथ ओपनिंग आ रहे हैं के जॉनो लुइस। पहले मैच में अच्छे हिट गए थे और बल्लेबाजी से ठीक-ठाक किए थे। गेंद और सेकंड मैच में जो है फ्लॉप गए थे और गेंदबाजी भी नहीं मिली थी। आई थिंक कि 2 ओवर या 3 ओवर का ही मैच हुआ था, तो ज़्यादा मिला नहीं था। टायरन थॉपनाइल जो कि बल्लेबाजी से अच्छा काम करेंगे, लास्ट मैच में देखिए रिटायर आउट हुए थे। अब क्या प्रॉब्लम है, आज के मैच में खेलते भी है नहीं, ये थोड़ा-सा डाउट रहेगा। खेलते भी है तो देखिए एवरेज ही प्लेयर्स है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कभी-कभार कर लेते हैं। जूनियर जेवियर वैसे तो ओपनिंग बल्लेबाज है, बट इस सीरीज़ में नंबर 4 पे इनसे बल्लेबाजी करवाई जा रही। बहुत स्लो खेलते हैं, एक ही इनका नॉक है हाई स्कोर 44 का, इनके अलावा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। डियोन बार्टन भी ओपनिंग बल्लेबाज है, बट इस सीज़न इनसे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करवाई जा रही है। देखिए, ओपनर हो सकता है चेंज भी हो जाए, हो सकता है के जॉनो लुइस के जगह डायरेक्टली आपको डियोन बार्टन या फिर जे जेवियर भी आपको आते हुए दिख सकता है। बाकी यहाँ से आपको डेलरॉय लिवरपूल मिलेंगे, एवरेज ही प्लेयर्स है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं हैं। यहाँ से ट्राई करना चाहते हैं आप, तो इन लोगों को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप जीएल में सिर्फ ट्राई करेंगे। जैसन बेदाल के इस मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी अगर पूरी मैच होती है, देखिए 10 ओवर का पूरा मैच होता है और पहले गेंदबाजी आती है, तो जैसन बेदाल आज के दिन का भी गेम चेंजर रहने वाला है। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करके देंगे। पहले मैच में नहीं किए थे, सेकंड मैच में किए। नहीं करने का कारण सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज टिका हुआ था पिच में, इस कारण से मिला भी नहीं था, और आप ये समझ लीजिए कि पहले मैच में पूरा ओवर हुआ भी नहीं था। सेकंड मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी ज़रूर मिली थी, बट 15 रन पड़ गए थे। खिलाड़ी ठीक-ठाक गेंदबाजी कर लेता है, ध्यान रखिएगा, ज़रूरत पड़ने पे थोड़े बहुत रन भी बना लेते हैं। डिलियन जोन्स है जो कि आपको पावर प्ले के अंदर ही पहला और तीसरा ओवर करते हुए दिख जाने चाहिए, एक आधी ओवर डेथ में भी डाल लेते हैं कभी-कभार या मिडिल ओवर में। डिलियन जॉन वैसे ठीक-ठाक प्लेयर्स है, गेंदबाजी से विकेट निकाल लेते हैं। अभी तक दोनों मैच इनका ठीक नहीं गया है, बट खिलाड़ी विकेट चटकाना जानते हैं। डिलियन जॉन का भी ध्यान रखिएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, सेंट लूसिया टी20 ब्लास्ट में खेल रहे थे। शेबियो एंड सलन, ये खिलाड़ी देखिए दोनों मैचेस में बॉलिंग नहीं किए हैं, बट इस मैच में क्या बॉलिंग करेंगे, तो मैं आपको लॉजिक के साथ बता देना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी भी गेंदबाजी करना जानते हैं और अच्छा खासा गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये खिलाड़ी जो है पहले गेंदबाजी करे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखिए ये 5वां और 7वां ओवर ज़्यादातर डालते हैं, और अभी तक इनका मैच जो है 5वां 7वां ओवर तक गया नहीं है, तो इस कारण से इनको गेंदबाजी मिली नहीं है। बाकी टायरन लेवलैंड है, ये भी गेंदबाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, पूरे ओवर के मैचेस होते हैं तो 1 से 2 ओवर इनको भी मिल जाएंगे। नील पेन 1 से 2 ओवर ये भी करके देंगे आपको, ठीक-ठाक प्लेयर्स है, तो गेंदबाजी थोड़े से कम ही करते हैं। 22 मैचेस में मात्र 31 ओवर की ही गेंदबाजी किए हैं। रिक जेम्स खेलते भी तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, कुछ खास रिकॉर्ड है
है नहीं, ए गिलबर्ट खेलते भी तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब मैं आपको इनके लॉजिक बता देता हूँ, सेबियो एंसलम का आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ कि बॉलिंग करने के चांस कैसे हैं। अगर ये पहले गेंदबाजी करे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड इनिंग्स में ये लोग स्कोर कितना करें, कितनी गेंदबाजी मिले, ये कहना मुश्किल है। बट पहले अगर मैं आपको बता दूँ फील्डिंग फर्स्ट करे, यानी कि बॉलिंग पहले करे ये वाली टीम सारी सनराइजर के, तो सेबियो एंसलम इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं मैं आपको बता दूं कि वो एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, और यहाँ पे आपको नीचे लोअर ऑर्डर में आपको 2 लेफ्ट हैंडर एक साथ देखने को मिलेंगे। एल्टन मार्क जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना जानते हैं, इनके अलावा कायरन फिलिप, ये दोनों प्लेयर जो है लेफ्ट हैंडर है, और सेबियो एंसलम इस केस में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इनके अलावा आपको अगर बाई चांस अगर यहाँ पे आपको मिल जाए गिलरॉन पॉप, अगर ये टिके हुए रह जाते तो ये भी एक इनका शिकार बना सकते हैं। बाकी गिलरॉन पॉप के लिए कौन आएंगे आज का पहला ओवर डालने के लिए, मैं आपको बता दूं आज का पहला ओवर डालने के लिए आएंगे गिलरॉन पॉप के सामने कॉफी जेम्स। पहला तीसरा ओवर भी डाल सकते हैं, या तो पहला या 9वां 10वां ओवर डालने आएंगे। पर पहला ओवर आज जो है कॉफी जेम्स डालने वाले हैं, क्योंकि सामने रहेंगे गिलरॉन पॉप जो कि एक लेफ्ट हैंडर है, तो पहला ओवर आज भी डालने वाले हैं और 2 ओवर ये भी आज डालने वाले हैं। इस कारण से ये भी एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन बनेंगे। आज भी 2 ओवर इनके पूरे आ रहे हैं कॉफी जेम्स के, पहले मैच में नहीं किए थे बट इस मैच में ज़रूर करने वाले हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाना है। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कशन वहीं पर करेंगे। देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने जेल रानी रॉबिन्सन को ले लिया हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो सी बेंजामिन को भी प्रेफर कर सकते हैं, बट नंबर 4 पे है, उतना कुछ एवरेज सही रिकॉर्ड है। मैं जेल रानी ओपनिंग बल्लेबाज के साथ गया हूँ। बाकी यहाँ से जो भी प्लेयर्स है मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, चाहे रिक जेम्स हो या डियोन बार्टन हो। बाकी यहाँ से देखिए मैं लेक्स मैग्लोरी को ले रहा हूँ, लेकिन लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, इस कारण से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे जे हेनरी को प्रेफर कर सकते हैं, खिलाड़ी ठीक ठाक है, ट्राइबल रहेंगे। जे जर्बियर भी एक ठीक ठाक प्लेयर है, इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं सीधे लेग्स मैग्लोर पे गया हूँ और गिलरॉन पॉप मेरे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लगते हैं बल्लेबाजी सेक्शन से, और ज़रूरत पड़ने पर आज के दिन एक आधी ओवर गेंदबाजी भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे हार्ड हिटर प्लेयर्स हैं, लोग इन पे ध्यान नहीं दे रहे, बट मैं इनको लेके जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए के जेम्स को मैं लेके जा रहा हूँ, और जैसन विदाल जो कि 8% सिलेक्शन है, आज के दिन मैं लेके जा रहा हूँ इनको। पहले गेंदबाजी आते तो बिल्कुल हमारी टीम में रहेंगे, पूरे मैच होने चाहिए तभी तो ये सारे लॉजिक्स काम करेंगे। जेड जोसेफ लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी, डेथ ओवर में जे मैथ्यू 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। यहाँ से मैं के जेनो लुइस को लेके जा रहा हूँ, ओपनिंग भी कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे एक आधी ओवर डाल भी सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो के जेनो लुइस के जगह आप चाहे तो टी टोपनाइल भी कर सकते हैं, पर टी टोपनाइल का बॉलिंग का जो है उतना श्योर नहीं रहता है, बट के जेनो लुइस बल्लेबाजी से भी अच्छे हैं और गेंदबाजी से भी। बाकी यहाँ पे भी टी खेल जाते हैं तो मैं इनको डायरेक्टली फिर ले लूँगा। तो इस केस में यहाँ पे अभी एक सेक्शन खाली है, ये आपका जो रहेगा कौन रहेगा। देखिए सेबियो एंसलम, पहले गेंदबाजी अगर आती है इस टीम की तो सेबियो एंसलन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगर पहले गेंदबाजी ना आए तो आप इस केस में डिलियन जॉन्स को प्रेफर कर सकते हैं। जे डुरांट इस मैच में पहला और तीसरा ओवर डालने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 46% सिलेक्शन है, पहला तीसरा ओवर आज डालेंगे। बाकी के फिलिप को मैं लेके जा रहा हूँ, अच्छे प्लेयर्स है, 2 ओवर की गेंदबाजी करनी चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो देखिए ये टॉस पे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि मैं डिलियन जॉन को ले रहा हूँ या सेबियो एंसलम को ले रहा हूँ, या तो फिर मैं ये करूँगा अगर पहले गेंदबाजी नहीं आती है ट्रिपल एस की सारी सनराइजर की, तो मैं डायरेक्टली फिर क्या करूँगा टी टोपनाइल और के जनरल इसके साथ इस प्रकार से मैं टीम बना सकता हूँ। अभी के लिए मैं क्या किया हूँ, अभी के लिए टी टोपनाइल को भी छोड़ा हूँ और सेबियो एंसलम को मैं लिया हूँ, और यहाँ से मेरी टीम जो है इस प्रकार से अभी के लिए बनी है। अभी इनमें बात कर ले अपनी सीबीसी की, तो इनमें सबसे बेस्ट सीबीसी इस मैच में जो है कॉफी जॉम्स ही है, जो कि ओपनिंग भी करेंगे और 2 ओवर की गेंदबाजी इस मैच में करने वाले हैं। पहला ओवर तो कंफर्म है, गिलरॉन पॉप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इनके सामने गेंदबाजी करने जरूर आएंगे। वहीं इनका भी ये है कॉफी जॉम्स भी जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो आपको जोएल डुरांट जो है गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर डालते हुए नजर आ जाएंगे। अगर ये टिक के रह जाते हैं तो इस केस में गिलरॉन पॉप भी इनको बॉलिंग डालने आएंगे। तो ये कुछ लॉजिक है। अगर मान के चलिए गिलरॉन पॉप टिक के रह गए तो फिर सेबियो एंसलम को गेंदबाजी का मौका मिलेगा। इनके अलावा और भी एक आधी प्लेयर्स है जैसे कि कैरन फिलिप और एल्टन मार्क। अगर पहले गेंदबाजी आती है तो 5वां 7वां ओवर में कैरन फिलिप और एल्टन मार्क को फिर सेबियो एंसलम का सामना करना पड़ सकता है। तो लॉजिक वाइज सेबियो एंसलम आज के दिन पूरा मैच होता है तो सेबियो एंसलम 2 ओवर की गेंदबाजी करने वाले हैं, कॉफी जॉम्स 2 ओवर की गेंदबाजी करने वाले हैं, जे डुरांट 2 ओवर की गेंदबाजी करने वाले हैं, और जी पॉप एक आधी ओवर डाल सकते हैं। ओपनिंग तो वैसे आएंगे ही। बाकी प्लेयर्स जो है जे विदाल भी 2 ओवर की गेंदबाजी
करने चाहिए, क्योंकि एक ही लेफ्ट हैंडर टॉप ओपनिंग में है, बाकी सारे राइट हैंडर है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी काम में आएगा। के जनोलो इसका जो है श्योर नहीं रहता है कि ये कितने ओवर डालेंगे। जेड जोसेफ 2 ओवर, जे मैथ्यू 2 ओवर, लेक्स मैकग्लॉय लास्ट मैच में 2 ओवर किए थे, इसके कारण मैं इनको ले रहा हूँ, बट इनका भी श्योर नहीं है कि गेंदबाजी करेंगे या नहीं। कायरन फिलिप जरूर 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। अभी के लिए मेरी कैप्टनसी जा रही है कोफी जॉन्स के साथ जा रही है, वॉइस कैप्टनसी जो जा रही है मेरी जी फॉप के साथ जा रही है। ये हमारी अभी के लिए टीम है। बाकी जो भी चीज़ें होगी वो देखिए टॉस और पूरा मैच होना चाहिए। बाकी लॉजिक मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आप अपनी टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ, और कुछ हेल्प भी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।